गुरु भक्ति योग। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। हे राम, तुम्हारे तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करें, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। एक जिज्ञासु संत कबीर जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए। कबीर जी बोले, पहले 4 प्रकार की भिक्षा ले आओ, फिर तुमको आत्म उपदेश करेंगे। जिज्ञासु ने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज, कौन सी भिक्षा लानी है? कबीर जी ने कहा, पहली भिक्षा अन्न की लाना, ग्राम नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्क छोड़ कर आना, ले आना भी झोली भर के। दूजी भिक्षा जल की लाना, कूप बावली पास न जाना, ताल तलाई छोड़ के आना, ले आना भी तुम्बा भर के। तीजी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के आना, ले आना भी हाड़ भर के। चौथी भिक्षा लकड़ी की लाना, बाग वृक्ष के पास न जाना, सूखी गीली छोड़ के आना, ले आना भी गट्ठा भर के। जिज्ञासु कुछ समझ न पाया, बोला, महाराज यह कैसी भिक्षा है? इसमें एक ओर आज्ञा है और दूसरी ओर विरोधाभास। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अतः आप तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, कृपा करके आप मुझे इस गूढ़ रहस्य को समझाएं। कबीर जी ने कहा, रे जिज्ञासु, यही प्रत्यक्षानुभूति है और यही उसको जानने का सरल साधन है। प्रथम भिक्षा अन्न अर्थात ज्ञान रूपी भोजन की लाना, जीव ब्रह्म की एकता अर्थात अभेद दर्शन, मैं ब्रह्म हूं, इस अखंडाकार वृत्ति का नाम ज्ञान है। ऐसी वृत्ति को धारण करके आना, परंतु ग्राम यानी इंद्रियों का समूह और नगर यानी शरीर, इनके पास नहीं जाना। इस देह में मैं बुद्धि नहीं करना और इंद्रियों के विषयों के संग से दूर रहना।
यह हिंदू है, यह मुसलमान है, इस भेद बुद्धि को भीतर से छोड़कर आना। बाह्य व्यवहार में आचार विचार की नीति मर्यादा का ख्याल भले ही रखना। जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है, तुम वही ब्रह्म हो। ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। ले आना भी झोली भर के, अर्थात बुद्धि रूपी झोली जीव ब्रह्म की एकता रूपी ज्ञान से भर कर लाना। दूसरी भिक्षा ईश्वर नाम रूपी जल की लाना। ईश्वर के नाम जप तथा ध्यान की भिक्षा में लाना। भिक्षा ले आना, परंतु अखंड ईश्वर का ध्यान करते हुए खंड खंड यानी कूप यानी देवता, बावली यानी देवियों का ध्यान न करना। ईश्वर का ही अनन्य भाव से ध्यान करना तथा ताल यानी पुत्र, तलाई यानी स्त्री आदि का मोह छोड़कर केवल ईश्वर की तरफ ही आना। ले आना भी तंबू भर के, अर्थात चित्त रूपी तुम्बा ईश्वरीय प्रेम रूपी जल से भर कर लाना। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान पंचभूतों के समूह रूप इस शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध परम तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को ब्रह्म में लीन करो। तीसरी भिक्षा है मास की, अर्थात मनोनाश भाव। समदृष्टि के लिए आना और भेद बुद्धि पूर्वक किसी भी जीव जंतु के पास न जाना, अर्थात उनमें भेद बुद्धि नहीं करना तथा जिंदा यह ब्रह्म ज्ञानी है, मुर्दा यह अज्ञानी है, यह भेद बुद्धि छोड़कर आना और मन रूपी हंडा समदृष्टि से भर के ले आना। चौथी भिक्षा नैष्कर्म्य रूपी लकड़ी ले आना, अर्थात अकर्तृत्व भाव से आसक्ति रहित होकर कर्म करना। बाग बगीचा अर्थात काम यानी कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले तथा निषिद्ध कर्म के पास नहीं जाना और सुखी यानी इस लोक की एवं गीली यानी ब्रह्मलोक आदि की वासना छोड़कर आना तथा नैष्कर्म्य भाव का गट्ठा भर के ले आना। इसमें त्याग और आत्म समर्पण की पूर्ण भावना का समावेश होना चाहिए। कर्म भावना तो हो, किंतु फल प्राप्ति की कामना से रहित होना जरूरी है। जिज्ञासु कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, यह भिक्षा तो सद्गुरु चरणों की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः हे गुरुदेव, मुझे सेवा प्रदान कीजिए। संत कबीर जी ने उसकी जिज्ञासा देख उसे अपने पास रख लिया। वह जिज्ञासु गुरु सेवा करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार कर जीवन मुक्त का आनंद लेने लगा।